हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आज जैसा कि लिखा हुआ है, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ। आज तीसरा वीडियो है। लंबा चैप्टर है रियल नंबर और बढ़िया से उसको इलेबोरेट करने में टाइम तो लगता ही है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, आसान तरीके से समझ में आ सके। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि छोटा वीडियो, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊं, मिक्सअप ना हो किसी भी कॉन्सेप्ट का। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिए, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्पेलिंग पर जरा गौर कीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए। अंक गणित का आधारभूत परिमेय क्या है? मैंने लिखा हुआ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी कहने का मतलब है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं कि भाज्य संख्या कहते हैं। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, अंग्रेजी वाले भी जान जाएंगे तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा अपनी होती है, उसे खत्म ना होने दें, उसे बढ़ाएं। कंपोजिट का होता है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और प्राइम का होता है भाज्य संख्या। सबसे पहले तो प्राइम और कंपोजिट में आप अंदर समझेंगे क्या है प्राइम और कंपोजिट में अंतर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये है। वन ना तो प्राइम है, ना तो कंपोजिट है। तो प्राइम स्टार्ट होता है 2 से, 3, 4 आपका हो जाता है कंपोजिट, 5 हो जाता है प्राइम, 6 हो जाता है कंपोजिट, और 7 हो जाता है प्राइम, 8 हो जाता है कंपोजिट, 9 कंपोजिट। अब यहां तक तो समझ में आ रहा था कि सारा का सारा जो है ऑड है, प्राइम नंबर में आ रहा है। लेकिन यहां देख लीजिए कि 9 ऑड होते हुए भी कंपोजिट नंबर में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 8, 6 या 7 में पूछा जाता है कि द लिस्ट प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए जो कि सम संख्या भी हो। तो मात्र ओनली 1, 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन। 2 इज द ओनली वन, 2 एकमात्र प्राइम नंबर है, यानी 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि सम है। बाकी सारी की सारे प्राइम नंबर जो होते हैं ऑड होते हैं। 11, 13, 17, 19 सारे के सारे ऑड होंगे। जितने भी आगे जाएंगे सारे ऑड होंगे, और बाकी सारा का सारा इवन इसमें चला जाएगा। बस 2 एक प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो लोग जो है मुश्किल में पड़ जाते हैं, 1 को कभी आंसर कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। 1 नहीं है हमारा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस पर। मैंने प्राइम और कंपोजिट में अंतर यही है, प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर में हम सिर्फ 1 और इसको खुद से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 को 3 से, 1 से, 5 को 5 से, 1 से। यहां ऐसा नहीं है। यहां देखिए 1 और 4 के अलावा इसको 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। यहां देखिए 1 और 6 के अलावा 2 और
3 से भी डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ देखिए 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। यही है आपका प्राइम और कंपोजिट में अंतर है। प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि खुद से डिवाइड होता है और 1 से, एंड ये जो है इज डिविजिबल बाई एक और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल ये कंपोजिट नंबर होता है। तो यही मैंने लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। कहने का मतलब कोई भी जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होता है, जैसे 4 को ही हम लेते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो ये जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, वो ये कहता है कि जो भी हमारा कंपोजिट नंबर होता है, 4 है, 6 है या 30 है या 210 है या ये है, सारा का सारा कंपोजिट नंबर है, जो भी है वो जो है फैक्टराइज करके इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि सारे के सारे ये जो अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर है उसको सही ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से कर सकते हैं कि सारे को गुना करके 30 आ जाए। यानी कि वही लिखा हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, और ये यूनिक होता है। इसके अलावा और कोई इसको नहीं हो सकता, बस इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। 532 हम इसको 253 भी लिख सकते हैं और 532 भी लिख सकते हैं, यानी सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। बाकी कोई भी प्राइम नंबर का जो और नहीं है कि 2, 3, 5 के अलावे 7 आ जाए, ये यूनिक होता है किसी भी नंबर के लिए। समझ गए होंगे सब? नहीं तो कमेंट में पूछेंगे मुझे, मैं दोबारा मैं हर एक का कमेंट देखता हूँ। कमेंट में अगर कोई पूछेंगे तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कहने का मतलब जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन होता है यूनिक होता है। इसके अलावा 2, 3, 5 के अलावा इसमें और कोई नहीं इंटर कर सकता है। इसमें 2, 3, 5, 7 के अलावा कोई और इंटर नहीं कर सकता है। इसमें 3, 5, 7, 11 के अलावा नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यही तीनों जो चीज है, यही तीनों चीज कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं, प्राइम का हिंदी क्या होता है? अभाज्य। तो अभाज्य फैक्टराइजेशन का हिंदी होता है गुणनखंड। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और ये जो प्रमेय है इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित का आधारभूत परिमेय, ठीक है। अब है इसका एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि ये जो थ्योरम दिया हुआ है इसका उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है, क्या हम मैथ में इससे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, पहले से भी बच्चे जानते होंगे, मैट्रिक वाले, 10th वाले, कि इसका इस्तेमाल हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल LCM और HCF निकालने में, फाइंड करने में करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और इसमें क्या है कि मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल तो ये हो गया, और मैं ये भी बता देता हूँ इसके बाद कि ये जो है अगर कोई कंपोजिट नंबर x है और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn तक जाएगा। कहने का मतलब है कि 60 अगर मैं लिखता हूं तो 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 2, 4, 3 जा 12, 5 जा 50। कहने का मतलब है जो भी है वो इस तरह से लिखा जाएगा, वेयर, ये क्रम है कि कैसे इसको लिखते हैं, वेयर P1 से ग्रेटर होगा P2, P2 से ग्रेटर होगा P3, इस तरह से जो भी आगे बढ़ेगा वो आगे तक
होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो यही लिखने का मतलब यही है कि जो हम लिखेंगे वो इस तरह के प्रोडक्ट में होगा, और जो भी यहाँ ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट रहेगा और ये प्राइम रहेगा। जैसा कि मैंने लिखा है 60 को अगर मैं लिख दूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना, 5 से 15 टू 32 या 60, तो इस रूप में लिख सकते हैं। और जो भी है तो आगे से बड़ा होता जाएगा। अगर मैं 3 को आगे कर दूँ, 2 का पीछे कर दूँ तो ये सही नहीं होगा। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब है कि हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ये मैं बताता हूँ। बस 2 चीज़ें इसमें इस कॉन्सेप्ट से निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ, तो उसको मैं निकाल के आपको बताता हूँ कि कैसे उसको निकालते हैं। बहुत ही आसान है। और मैं बीच में ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें, देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को बहुत सावधानी से, बहुत आसानी से बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे जो गणित में कमज़ोर हैं, कमज़ोर से कमज़ोर है, सारे बच्चे इसको पढ़ सकें। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। 6 और 20 का हमको एलसीएम ऑफ एचसीएफ निकालना है। चलिए, तो 6 को प्राइम फैक्टराइज करके मैं लिखता हूँ 2 इंटू 3, यानी 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1। 20 को मैं लिखता हूँ 2 2 जा 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2 4 5 जाए, यानी इसको 2 इंटू 5, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। एचसीएफ क्या होता है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट वाला पावर, द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि जो उभयनिष्ठ है, यानी कि जो दोनों में मिल रहा है फैक्टर, उसका छोटा वाला पावर, छोटा वाला घात। तो छोटा 2 और 1 में कौन सा है? 2 है, तो हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, एक तो बड़ा वाला होगा, ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, और जो भी फैक्टर है ग्रेटेस्ट पावर 2 इंटू 2 है, और हमारा क्या है कि एक है जो भी बाकी पोर्शन बचेगा उसका स्मॉलेस्ट पावर, जो भी पोर्शन बचेगा उसका पावर, यानी कि एक 3 है, एक 5 है। 3 इंटू 5 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, यानी हमारा एलसीएम हो गया 60। एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि जो भी कॉमन है उसका लोएस्ट पावर, सबसे छोटा वाला पावर, यानी कि 2 टू द पावर 1, यानी कि हमारा एचसीएफ हो गया 2, और एलसीएम जो है जो कॉमन है उसका ग्रेटेस्ट पावर। अब बाकी सारा का सारा लिखेंगे। ग्रेटेस्ट पावर हमारा कॉमन बस 2 है, ग्रेटेस्ट पावर 2, इसलिए 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 60। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका आया। यहीं से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि अगर 2 संख्या दी हुई हो, ठीक है, और हमारा एचसीएफ दिया हुआ हो, कि क्या दिया हुआ है? एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 2, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ऐसा होता क्यों? क्योंकि एलसीएम में मैंने एलसीएम में क्या है कि एलसीएम में कौन सा पोर्शन छूट गया इसको मल्टीप्लाई करने पर, ये भी पोर्शन लिखा गया, ये भी पोर्शन लिखा गया, और ये भी पोर्शन लिखा गया। तो इसको बराबर करने के लिए सिर्फ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो आराम से, यानी कि एलसीएम में कौन सा पोर्शन छूटा हुआ पूरे में से, बस ये 2 छूटा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 कर दें हम तो पूरा इन दोनों संख्या को गुना करने पर आ जाएगा, यानी 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 2 टू द पावर 2 इंटू 5। और हम लोग देख चुके हैं कि एलसीएम में तो हम लोगों ने इतना लिखा ही है, इसीलिए तो यहाँ पे सिर्फ एचसीएफ बचता है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही हमारा पढ़ने के लिए है। और एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और बता सकता हूँ, और देखता हूँ एक आध एग्जाम्पल क्या है कि 6, 72 और 120, 6, 72 और 120,
प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा, यानी ये हो गया 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, ये हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। देखिए 5 या 15 8 20 से और 9 72। चलिए ठीक है, तो HCF मैंने क्या बताया था कि जो भी कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन हमारा 2 है और कॉमन हमारा 3 है, तो इसका लोएस्ट पावर 3 3 1, लोएस्ट हमारा है 1 यानी कि 2 टू द पावर 1 इंटू, और 3 है, 3 का भी लोएस्ट पावर कौन सा है, तो 2 और 1 में कौन सा छोटा है, तो 1 यानी कि 3 टू द पावर 1। ये हमारा हो गया HCF, 2 3 जा 6, यानी हमारा HCF जो है 6 होगा। और LCM क्या होगा, तो LCM में क्या बताया गया है कि जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावर है हमारा 2 टू द पावर 3 और हमारा बड़ा पावर है 3 टू द पावर 2 और एक्स्ट्रा क्या बच गया 5, यानी कि ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, 9 8 जा 72 5 जा 360। ठीक है, ये हो गया 360, यानी कि हमारा जो आंसर होगा LCM होगा वो 360 ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देखा कि LCM HCF कैसे निकालते हैं, और इसका एक चीज़ मैंने और बताया कि अगर हम लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया कि LCM इंटू यानी फर्स्ट नंबर, 2 नंबर अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट आता है इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब क्या है कि इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, ये दोनों दिया हो, ये दोनों दिया हो, तो ये निकाला जा सकता है, ये दोनों देने पर सेकंड नंबर दिया हो तो फर्स्ट नंबर निकाला जा सकता है। यानी चारों जो टर्म है उसमें से कोई 3 टर्म दिया हुआ है तो एक टर्म हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये चैप्टर जो है, सॉरी, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एक ही थ्योरम बताया है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि छोटा से छोटा बनाऊँगा। एक जो है कोई भी थ्योरम हो या एक तरह का जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक ही तरह का कॉन्सेप्ट हो ताकि मिक्सअप ना हो जाए और हम लोगों को आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आगे 10th क्लास के लिए वीडियो आते रहेंगे, सारे क्लास के लिए वीडियो आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें, मन से पढ़ें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।